हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे सेंटेंसेस जो लेटर सी से स्टार्ट होंगे। मोस्टली इस वीडियो में क्वेश्चंस होंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट उन क्वेश्चन को प्रॉपरली कैसे हमें पूछना है वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। हे गाइस, दिस इज़ वानी यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे फ़ोन करना, जिसके लिए आप कह सकते हो कॉल मी। कॉल मी आप कहते भी लोग मुझे फ़ोन करना, इंग्लिश में बोल दीजिए कॉल मी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डॉक्टर को बुलाओ, तो आप कहिए कॉल द डॉक्टर। ऐसे ही आप किसी को भी बुलाना चाह रहे हैं तो आप कहिए कॉल द उस पर्सन का जो भी एड्रेस है, नाम है, उसे आप कर सकते हो। डॉक्टर को बुलाओ तो आप बोलिए कॉल द डॉक्टर। अगर आपका कहना है कि पुलिस को बुलाओ तो कॉल द पुलिस, ब्रदर को बुलाओ कॉल द ब्रदर। स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चंस। जैसे आप किसी से कहना चाह रहे हो क्या मुझे यहाँ इंटरनेट की एक्सेस मिल सकती है। आप कभी मान लो गांव गए और वहाँ पे ज़्यादा इंटरनेट का इतना वो नहीं होता है, तो अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या मुझे यहाँ इंटरनेट की एक्सेस मिल सकती है, तो आप इंग्लिश में पूछिए कैन आई एक्सेस द इंटरनेट हेयर। कैन आई एक्सेस द इंटरनेट हेयर। अगर आपको किसी से ये पूछना है क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ, तो आप कहिए कैन आई बोरो सम मनी। कैन आई बोरो सम मनी। अगर आप किसी से कहना चाह रहे हो क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, तो आप कहिए कैन आई बोरो योर पेन। कैन आई बोरो योर पेन। फिर अगर आपको पूछना है क्या मैं अपने दोस्त को ला सकता हूँ, तो आप कहिए कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड। कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड। जैसे आप मम्मा से पूछना चाहो कि मम्मा क्या मैं अपने दोस्त को घर ला सकता हूँ, तो आप कहिए मम्मा कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड टू होम। कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड टू होम। अगला सेंटेंस है क्या मैं खिड़की बंद कर सकता हूँ, तो आप कहिए कैन आई क्लोज द विंडो। कैन आई क्लोज द विंडो। जैसे खिड़की से धूप आ रही है तो आप घर में किसी से पूछ लो कि क्या मैं खिड़की बंद कर दूँ, तो आप कहिए कैन आई क्लोज द विंडो। फिर अगर आप किसी से ये पूछना चाह रहे हो कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, तो आप कहिए कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। अगर आप रेस्टोरेंट गए और वहाँ पे आपने पूछा कि क्या मुझे मेनू मिल सकता है कृपया, तो आप इसे इंग्लिश में कहिए कैन आई हैव अ मेनू प्लीज़। कैन आई हैव अ मेनू प्लीज़। फिर अगर आपने रेस्टोरेंट में मतलब लंच डिनर जो भी करने आप गए थे, आपने कर लिया, उसके बाद आपको रिसीट चाहिए होती है जो भी आपने मतलब खाया पिया उसका बिल। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि कृपया क्या मैं एक रसीद ले सकता हूँ, तो आप पूछिए कैन आई हैव अ रिसीट प्लीज़। कैन आई हैव अ रिसीट प्लीज़। वैसे तो वो खुद ही दे देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो भूल गए तो आप उनसे पूछ लीजिए कैन आई हैव अ रिसीट प्लीज़। अगर आप पूछना चाह रहे हो क्या मुझे टिश्यू मिल सकता है, तो आप कहिए कैन आई हैव अ टिश्यू प्लीज़। कैन आई हैव अ टिश्यू प्लीज़। अगर आप कहीं शॉपिंग करने गए उसके बाद आप बिल उनसे ले रहे हो, तो आप हिंदी में बोलते हो कि क्या मुझे बिल मिल सकता है, तो आप उनसे इंग्लिश में पूछिए कैन आई हैव अ बिल प्लीज़। कैन आई हैव द बिल प्लीज़। फिर अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है और वो आपसे कह नहीं पा रहा, तो आप खुद ही पूछ लेते हो कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर ऐसा पूछना है तो आप कहिए कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू। या फिर आप कह सकते हो कैन आई असिस्ट यू। कैन आई असिस्ट यू। अगला सेंटेंस है क्या मैं अगले शुक्रवार के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ, तो आप कहिए कैन आई मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट फ्राइडे। कैन आई मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट फ्राइडे। और अगर आप सिंपली पूछना चाह रहे हो कि क्या मैं एक अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ, तो आप कहिए कैन आई मेक एन अपॉइंटमेंट। कैन आई मेक एन अपॉइंटमेंट। फिर अगला सेंटेंस है क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूँ कृपया, तो आप पूछिए कैन आई सी योर आईडी प्लीज़। कैन आई सी योर आईडी प्लीज़। जैसे आप कहीं पे जाते हो तो जो वहाँ पे चेकिंग के लिए गार्ड होते हैं वो ऐसे भी आपसे कहते हैं कि क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूँ, तो इस बात को वो इंग्लिश में भी अगर बोलें कि कैन आई सी योर आईडी प्लीज़, तो आप समझ सकते हो कि वो क्या कह रहे हैं। फिर अगला सेंटेंस है क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ, तो आप इस बात को कहिए कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज़। कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज़। अगर आप कहना चाह रहे हो क्या मैं खिड़की के पास बैठ सकता हूँ, तो आप पूछिए कैन आई सिट नेक्स्ट टू द विंडो। कैन आई सिट नेक्स्ट टू द विंडो। फिर सेंटेंस है क्या मैं संदेश ले सकता हूँ, तो आप पूछिए कैन आई टेक द मैसेज। कैन आई टेक द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कॉल करी और कहा कि मुझे कोई पर्सन का नाम ले लिया कि उनसे बात करनी है, तो आप बोलते हो कि वो अवेलेबल नहीं है,
क्या मैं उनका संदेश ले सकता हूँ? तो अगर ऐसा पूछना है कि क्या मैं उनका संदेश ले सकता हूँ, तो आप कहिए कैन आई टेक द मैसेज, कैन आई टेक द मैसेज। अगला सेंटेंस है क्या मैं इसे चख सकता हूँ? तो आप कहिए कैन आई टेस्ट इट, कैन आई टेस्ट इट। जैसे मम्मा कोई टेस्टी सी डिश बनाती है तो आप पूछते हो ना मम्मा मैं टेस्ट कर लूँ, तो आप पूछिए कैन आई टेस्ट इट मम्मा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं इसे पहन कर देख सकता हूँ? तो आप कहिए कैन आई ट्राई इट ऑन, कैन आई ट्राई इट ऑन। जैसे कोई सिस्टर आपकी कोई ड्रेस लेके आई तो आप खुशी में एक्साइटमेंट में पूछते हो ना कि मैं इसे पहन के देखूँ कैसी लग रही, तो आप पूछिए कैन आई ट्राई इट ऑन। फिर अगला सेंटेंस है क्या मैं आपकी कलम का उपयोग कर सकता हूँ? तो आप पूछिए कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर पेन। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो आप पूछिए कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। अगर आपको पूछना है क्या हमें मेनू मिल सकता है कृपया, तो आप पूछिए कैन वी हैव अ मेनू प्लीज़, कैन वी हैव अ मेनू प्लीज़। अगर आप किसी से कहना चाह रहे हो कि क्या हमें कुछ और रोटियां मिल सकती हैं कृपया, तो आप पूछिए कैन वी हैव सम मोर ब्रेड प्लीज़, कैन वी हैव सम मोर ब्रेड प्लीज़। जैसे कि आप खाना खा रहे हो, रोटियां आपको कम पड़ गई तो आप पूछते हो ना कि क्या और रोटियां मिल सकती हैं, आप पूछिए कैन वी हैव सम मोर ब्रेड प्लीज़। अगर आपको ये कहना है कि क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो आप पूछिए कैन वी सिट हेयर, कैन वी सिट हेयर। और अगर पूछना चाह रहे हो कि क्या हम वहाँ बैठ सकते हैं, तो आप पूछिए कैन वी सिट ओवर देयर, कैन वी सिट ओवर देयर। अगला सेंटेंस है क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं? तो आप कहिए इंग्लिश में कैन यू कॉल बैक लेटर, कैन यू कॉल बैक लेटर। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हैं और किसी पर्सन ने आपको फ़ोन किया और कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे, तो आप बोलते हो ना कि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं? इस बात को आप कहिए आई एम लिटिल बिट बिजी नाउ, कैन यू कॉल बैक लेटर। अगर आपको कहना है कि क्या आप मेरे लिए आप बैग लेकर चल सकते हैं, तो आप कहिए कैन यू कैरी दिस बैग फॉर मी, कैन यू कैरी दिस बैग फॉर मी। अगर आपको किसी को अपनी पार्टी में बुलाना है तो आप उनसे पूछते हो ना कि क्या तुम मेरी पार्टी में आ सकते हो, इस बात को आप इंग्लिश में कहिए कैन यू कम टू माई पार्टी, कैन यू कम टू माई पार्टी। अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो आप ऐसे कहते हो ना कि क्या आप मेरा एक काम कर सकते हो, तो आप इंग्लिश में पूछिए कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू डू मी अ फेवर। अगर आपको ये पूछना है कि क्या आप ड्राइव कर सकते हैं, तो आप कहिए कैन यू ड्राइव, कैन यू ड्राइव। अगर आप कहना चाह रहे हो कि क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, कोई चीज़ है मान लीजिए वो थोड़ा बिगड़ गई, तो आप किसी से कह रहे हो कि क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, आप इंग्लिश में पूछिए कैन यू फिक्स दिस, कैन यू फिक्स दिस। फिर हमारा सेंटेंस है क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं, तो आप कहिए कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर आपको क्लास में कोई बात समझा रहे हैं, तो आप उनसे कह रहे हो कि सर अभी समझ नहीं आ रहा, क्या आप उदाहरण दे के समझा सकते हो, तो आप उनसे कहिए सर कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल। अगला सेंटेंस है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप कहिए कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। एक सेंटेंस है क्या आप मेरे लिए इसे पकड़ सकते हैं, तो आप इंग्लिश में कहिए कैन यू होल्ड दिस फॉर मी, कैन यू होल्ड दिस फॉर मी। फिर एक सेंटेंस है क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या कहना चाह रही है, तो आप कहिए कैन यू मेक आउट व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, कैन यू मेक आउट व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। फिर अगला सेंटेंस है क्या आप फिर से बोल सकते हैं, तो आप कहिए कैन यू प्लीज़ से दैट अगेन, कैन यू प्लीज़ से दैट अगेन। जैसे किसी ने कोई बात बोली आपको नहीं समझ में आई, तो आप कह रहे हो कि क्या आप फिर से बोल सकते हैं, तो इस बात को इंग्लिश में कहिए कैन यू प्लीज़ से दैट अगेन। फिर हमारा अगला सेंटेंस है क्या आप इतनी दूरी से वह वाक्य पढ़ सकते हैं, तो आप कहिए कैन यू रीड दैट सेंटेंस फ्रॉम दिस डिस्टेंस, कैन यू रीड दैट सेंटेंस फ्रॉम दिस डिस्टेंस। फिर अगला सेंटेंस है क्या आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट का सुझाव दे सकते हैं। जैसे आपको डिनर पे कहीं जाना है तो आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ रहे हो कि क्या किसी अच्छे रेस्टोरेंट का सुझाव दे सकते हैं, तो इंग्लिश में कहिए कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट, कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और
लेटर सी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपने सीखे होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हम डेली लाइफ में पूछते हैं लोगों से और हमें बोलते वक्त नहीं समझ में आता कि हम क्या बोलें। तो आपने ऐसे कई सारे सेंटेंस इस वीडियो में सीखे होंगे और ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी कर देना।